आपको हम प्रोविजन कर रहे हैं ताकि आपका 11, 13 और इस तारीख का जो पेमेंट है वो प्रभावित ना हो, है ना, जो भी डेट उनकी रेगुलर है। हाँ, मतलब सीओस को इंश्योर करना है कि भी उनको अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो दे शुड टेक लीगल गाइडेंस एंड रेजोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम फ्रॉम द एपेक्स बैंक। इफ दे विल नॉट, अगर वो यानी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करते हैं तो वो बड़ी जल्दी खाते वापस चले आएंगे। वो अपना ना बिजनेस बंद करेंगे आपके चक्कर में। आप अपने यहाँ बिजनेस लेके आओ, सर्विसेज दो, तो रिवर्ट होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता इसमें। तो ये वाली बात होगी। ग्वालियर वाले क्या बता रहे हैं? ग्वालियर ने कुछ किया क्या प्रयास? ग्वालियर बताइए सर। एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा सर, बस इसमें सर एक ही दिक्कत आ रही सर हमको इंदौर में सर, जो हमको भी कल समझ में आई, क्योंकि डीसीसीबीज के जो अकाउंट्स है ना सर, उनको जो 2 लाख तक का नैप तो कर देते हैं सर, बट आरटीजीएस हमारे सिस्टम से नहीं होता है, उसको हमने दूसरे बैंक के थ्रू करा। बस सर इतना ही भरा हमको आई थी सर। अपने कोऑपरेटिव सेक्टर तो मतलब कुल मिला के वो ये बोल रहा है कि मेरे को 9 करोड़ रुपया जो है वो एक्सिस बैंक में देने की बजाय मेरे थ्रू दिया ट्रांसफर, और मैंने न केवल अपने समिति के मतलब जिले के जो ब्रांचेज हैं उसके अलावा जो प्राइवेट वाली ब्रांचेज उनको भी मैंने सबको जहाँ जहाँ जिसके अकाउंट है ट्रांसफर। अब इनके थ्रू ऊपर से रूट होना है, फिर से रूट होना स्टार्ट हो गया। राइट। अब नीचे की भी नीचे के लेवल्स भी जो है अपने प्रोडक्ट लेके आना है, वो 53% है। ठीक है, तो अब जैन साहब आपको 100% अपने कोऑपरेटिव के सिस्टम में लाना है अप टू मेंबर। तो आपको डीसी की बैठक में इसको यूज करते हुए, यानी विषय को यूज करते हुए उसको 100% वाला जो अभी आपने किया ना, वो धीरे धीरे ही होगा। तो आप जब उनको टाइमली जो है उनकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे तो अपने को इसका रिजल्ट दिखेगा। तो आप इसको सस्टेन करो और धीरे धीरे उसको जो है और लोगों को भी प्रेरित करिए कि भाई वो अपने खाते यहाँ पर खुलवाएं ताकि स्मूथ ऑपरेशन हो जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि भी बैंक को ये भी बोला है कि भी अगर इसके लिए उनको कोई विशेष तरीके से डिस्बर्समेंट करना हो और ऐसी सोसाइटी ऐसे ब्रांचेस में भी करना हो जिसकी लिक्विडिटी नहीं है, तो वो भी हम देने को तैयार हैं, जिससे कि दुख संघ की जो गतिविधियां हैं वो हमारे यहाँ अकाउंट आने से प्रभावित ना हो और वैसे ही स्मूथ रहे। सर अखिलेश कर रहा हूँ सर ग्वालियर से। सर कमिश्नर सर की बैठक के बाद पे सर मैंने इनको यहाँ पे सर कार्यशील समितियां 2 की 16 है सर, जिनमें से 3 के खाते हैं सर। यहाँ सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सर वो ये है कि बैंक की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है सर। हम 10% पैसे दे पा रहे हैं, तो जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है इनके खाते हम सबसे पहले खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं सर। और जो नवीन सोसाइटी होंगी सर संघ के माध्यम से उनके खाते जरूर सर हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरू से ही कोऑपरेटिव में रखे जाए सर। पुराने वालों को करने का प्रयास जारी सर, अभी नहीं पाया सर। नहीं तो लिक्विडिटी, तो इससे तो लिक्विडिटी पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे को 10 धूप समिति जो है वो 15 करोड़ रुपए लेके आते हैं तो 15 करोड़ का फायदा मिल जाएगा पूरा मूवमेंट का। तुम्हारे को लिक्विडिटी करने का तरीका है कि आप उनके खाते खुलवाओ। जी सर। सर ये हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं सर, लेकिन चूंकि पहले से मिली हुई है सर, इसलिए निवेदन ये था सर, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अगर खाते आएंगे सर तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा सर। आगे हम लोगों ने शीट रखी हुई है कि कहाँ कहाँ कितना गैप है, वो हम आप सब लोगों को भेज देंगे। पर इसमें आप लोगों को सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है और इसके लिए ब्रांच स्तर पर एक क्लस्टर भी बनाया गया है। हर ब्रांच स्तर पर ब्रांच मैनेजर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और दुग्ध संघ का सुपरवाइजर, ताकि वो किसानों की पहचान करके उनके खाते 0 बैलेंस में ही खोल सकेंगे।